नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका प्रशासन अलर्ट। सूर्य मंदिर रोड स्थित बालाजी सुपरमार्केट 72 घंटे के लिए किया सीज। सरदार शहर कस्बे में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित समय के बाद भी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखने का दोषी मानते हुए अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण द्वारा सूर्य मंदिर रोड स्थित बालाजी सुपरमार्केट को 72 घंटे के लिए सीज किया गया, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया तथा अन्य व्यापारी आनन फानन में अपनी दुकानें बंद कर खिसकने लगे। उल्लेखनीय है कि गाइडलाइन के अनुसार जरूरी सेवाओं के प्रतिष्ठान को खुला रखने का समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक का है, जिसका कुछ व्यापारियों द्वारा बार बार उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में आज शिकायत मिलने पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण अपनी पूरी टीम के साथ बालाजी सुपर मार्केट पहुंचे तथा जुर्माना लगाकर उक्त प्रतिष्ठान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने बताया कि शिकायत मिलने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार बालाजी सुपर मार्केट पर जुर्माना लगाकर इसे अगले 72 घंटे के लिए सीज किया गया है तथा आगे भी नियमों की अनदेखी करने वालों पर इसी तरह पालिका प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज सूचना मिली थी कि इनके द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। मौके पर देखा तो 11 बजे के बाद भी दुकान खुली पाई गई, जिसके उपरांत इनका चालान काटा गया तथा 72 घंटे के लिए दुकान को सीज किया गया है तथा इनको पाबंद किया गया है कि भविष्य में कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। क्या नाम है सर प्रतिष्ठान का? इनका नाम है बालाजी सुपर मार्केट। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कोरोना संक्रमण से वार्ड नंबर 13 में 63 वर्षीय महिला की मौत। परिजनों ने नगर पालिका कर्मचारियों के सहयोग से किया अंतिम संस्कार। सरदार शहर कस्बे में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित होती दिखाई दे रही है। स्थानीय वार्ड नंबर 13 की एक 63 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के 4 दिन बाद मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में ही आइसोलेट थी तथा उसका इलाज करवाया गया, लेकिन हर संभव प्रयास के बाद भी इलाज के दौरान महिला का ऑक्सीजन स्तर गिरता गया और आखिरकार प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में ही आइसोलेट थी तथा उसका इलाज करवाया गया, लेकिन हर संभव प्रयास के बाद भी इलाज के दौरान महिला का ऑक्सीजन स्तर गिरता गया और आखिरकार महिला की मौत हो गई। पूर्व चेयरमैन सुषमा पिंचा द्वारा महिला की मौत के बाद नगर पालिका को अवगत करवाया गया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने महिला का अंतिम संस्कार करवाने के लिए पालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया। पालिका कर्मचारियों ने परिजनों का सहयोग करते हुए सूर्य मंदिर रोड स्थित दक्षिण मुक्ति धाम में महिला का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार में निरीक्षक प्रमोद माली, त्रिशूल सिंह भाटी, श्रवण कुमार, मिश्री लाल, श्रवण कुमार, मक्खन लाल, अक्षय, वसीम आदि ने सहयोग किया। खबर बीदासर से है, जहां पर तालाब निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नानू राम ने जांच की मांग की है। सरपंच व वीडियो पर लगाए मिली भगत के आरोप। नानू राम ने कहा, शिकायत पर नहीं दिया गया ध्यान। चूरू के बीदासर के गांव कांधल सर में लाखों की लागत से बनकर तैयार हुए मॉडल तालाब व नाली निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर गांव के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नानू राम कुम्हार ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। नानू राम ने मीडिया को बताया कि वो इसको लेकर कलेक्टर सहित कई अधिकारियों से जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो न्याय की गुहार में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गाँव कांदरसरों हरिराम प्रतिनिधि रुकना देवी सरपंच बहुत निर्माण माड़ा किया है। पहली बात 300 आदमी फेमिन में फर्जी आदमी लगाया है, बहुत घोटाला किया है। घर ताला में पड़ी है, हिंदू का में मिसटोल पड़ी है। कोई फेमिन मात गांव में दार बूझ जो कोई एक ही कुंडू देर गया तो आदना मिसटोल है, आदना मिसटोल है। दूसरे में नाली निर्माण किया है तो 50,000 ईंटा खुरे की उखेड़ कर नाली निर्माण बनाया। 1 इंची का टुकड़ा लगाया है। तीसरे में तड़ई खोदी है, जबकि में 6.5 भिंतर इंटन लगाई है।
एक नंबर इंटर लागनी चाहिए, छड़ेरी इंटर लगाई है, घटिया माल लगे हुए, कोई ओदी सुने करी कोई नहीं। कलेक्टर द्वारे गए परा, पीडी द्वारे गए परा, जैन साहब गन गए परा, 181 मात गए परा, कोई सुने ही नहीं करी है। तेज आंधी से गेट गिरने के कारण 3 बच्चे घायल, प्राथमिक उपचार के बाद एक को किया रेफर। सरदार शहर कस्बे में गुरुवार को तेज आंधी के कारण बुक्कल सरबास में घर का गेट गिर गया, जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों व आसपास के लोगों ने बच्चों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक को रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बुक्कल सरबास में तेज आंधी के कारण एक घर का गेट गिर गया, जिससे कैलाश लोहार उम्र 10 वर्ष पुत्र मग्घाराम को चूरू रेफर किया गया एवं चीकू लोहार उम्र 7 वर्ष तथा बाबूलाल लोहार उम्र 6 वर्ष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि तीनों बच्चे महाराणा प्रताप कॉलोनी में खेल रहे थे। साढ़े 4:15 बजे के लगभग तेज आंधी आई, जिससे गेट गिरने से 3 बच्चों के चोट लग गई, जिसके बाद बच्चों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार कर 2 बच्चों को छुट्टी दे दी तथा कैलाश को रेफर कर दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट, मरीजों को तमाम सुविधाएं देने के लिए जुटा अस्पताल प्रशासन। सरदार शहर कस्बे में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। स्थानीय राजकीय अस्पताल में स्थित इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित साफ सफाई के साथ मरीजों की विशेष देखभाल की जा रही है। मरीजों को चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टर रणवीर भांबू ने बताया कि अस्पताल में 10-10 बेड के 2 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं तथा आवश्यकता अनुसार और भी बढ़ाए जा सकते हैं। 26 अप्रैल से शुरू किए गए इस सेंटर में अब तक 20 कोरोना संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनको फेफड़ों से संबंधित परेशानी रही है। इन मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तथा दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर में भर्ती 2 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं तथा अन्य 18 मरीजों के स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सकों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे पास 2 कोविड वार्ड संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 20 बेड की सुविधा उपलब्ध है। 20 बेड में से अभी 18 बेड ऑक्यूपाइड हैं। 18 बेड पे पेशेंट्स भर्ती हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है। हम आशा करते हैं कि सभी पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर सकुशल वापस लौटेंगे। अभी तक 2 पेशेंट्स स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। यही कहना चाहता हूँ कि जिनको हल्के फुल्के सिम्टम्स लाइक जैसे बुखार है, गले में खराश है या हल्की फुल्की खांसी है, तो वो मेडिसिन लें, दवाइयाँ लें। और जिनको ज़्यादा खांसी या फिर सांस की दिक्कत है तो हॉस्पिटल में आके तुरंत हॉस्पिटल में आके दिखाएं। यदि ऑक्सीजन का लेवल उनका कभी कम मिलता है तो उनको भर्ती करके ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है हमारे पास। और जिनके कोई भी लक्षण नहीं है उनको तुरंत अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। साथ में जो कोविड गाइडलाइंस हैं, जैसे 2 गज की दूरी मेंटेन करना, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, हाथ को सैनिटाइज करना, इन सभी का पालन करें और अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकलें। ज़्यादातर पेशेंट्स हैं जिनको कोविड होता है वो ठीक हो जाते हैं साधारण मेडिसिन से। कुछ पेशेंट्स को कम मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। केवल 5% में सीवियर निमोनिया होता है और वो उनको हो सकता है कि 5 से 10 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहे, वो भी ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है तथा सिलेंडर खाली होने पर जिला कलेक्टर एवं एसडीएम द्वारा तुरंत भरवाने की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में विभिन्न संस्थाओं से संग्रह कर एसडीएम रीना छिपा ने 66 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई थी, जिससे 5 दिनों में 36 सिलेंडर खाली हुए हैं। 30 अभी भरे हुए हैं। जो खाली हुए हैं उनके भरवाने की एसडीएम द्वारा व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोविड केयर सेंटर में सेवा दे रहे डॉक्टर भांबू ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से डरे नहीं, मामूली लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकों के परामर्श अनुसार दवाइयां लें तथा मास्क, सोशल डिस्टेंस तथा समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए खुद का व अपने परिवार का संक्रमण से बचाव करें। नर्सिंग कर्मी
ओम प्रकाश वर्मा द्वारा पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर में नियमित साफ सफाई करवाई जा रही है तथा मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता व बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी द्वारा लगातार कोविड सेंटर की मॉनिटरिंग कर व्यवस्थाओं तथा भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली जा रही है। बाड़मेर के कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला, कुम्हार महासभा के बैनर तले लोगों ने दिया ज्ञापन। एसडीएम को ज्ञापन देकर सीबीआई जांच की मांग, नगरपालिका चेयरमैन के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर के कमलेश प्रजापत व पुलिस कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर चूरू के बीदासर में कुम्हार महासभा के बैनर तले लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में लोगों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन देने वालों में बीदासर नगरपालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया सहित कई लोग उपस्थित रहे। कमलेश प्रजापति इनकाउंटर बता के उसकी हत्या की है, उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और जैसे सोशल मीडिया में न्यूज़ें आ रही है, इसी हिसाब से यह लग रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या की गई है। और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये निवेदन है कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जांच करावे, अन्यथा समाज को और कठोर कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा। स्नेहलता बुच्चा की स्मृति में 51 सिलाई मशीनों का वितरण, कस्बे की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित। सरदार शहर स्थानीय बुच्चा गेस्ट हाउस में सुगंध धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्रीमती स्नेहलता बुच्चा धर्मपत्नी चिमन लाल बुच्चा की तीसरी पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार तथा पौत्र ध्रुव बुच्चा द्वारा जरूरतमंदों को 51 सिलाई मशीन वितरित की गई। समाज सेवी रतन लाल बुच्चा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपभोक्ता संरक्षण आयोग जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा रहे। इस मौके पर डॉक्टर लाटा ने सुगंध धर्म ट्रस्ट की सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पिछले वर्षों में अनेक जल मंदिरों की स्थापना कर सामाजिक सरोकारों को निभाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं समारोह के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 51 जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीनों का वितरण किया गया है तथा संस्था द्वारा आगे भी जरूरतमंदों को सहयोग जारी रहेगा। चिमनलाल जी बुच्चा के धर्मपत्नी का आज दिन है और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के दिन आज ये सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार बुच्चा द्वारा। और भविष्य में भी उनकी योजना है कि ये सिलाई मशीनें जो है वो गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको समय समय पर वितरित करती रहेंगी। अभी तो आज तो 20 मशीनों का लक्ष्य है क्योंकि एक साथ भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर सकते, बाकी लोगों को टोकन दे के और 2-2, 5-5 को उस हिसाब से वितरण करेंगे। 50 मशीनें का अभी वितरण होगा और बाकी आवश्यकता अनुसार मशीनें समय समय पर वितरण की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी समय समय पर बुच्चा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को राशन, कंबल, बर्तन इत्यादि देकर सहयोग किया जाता रहा है। कार्यक्रम में हनुमान लूनिया, शंकर एंड शंकर, सूर्य प्रकाश नाहटा, बाबूलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय डीबी अस्पताल में भी बुधवार मध्य रात्रि बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की अफवाह ने मरीजों के परिजनों ने हुड़दंग मचा दिया। देखते ही देखते ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट खसोट शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक अराजकता का माहौल हो गया। मरीज के परिजनों को संभालना चिकित्सा कर्मियों के लिए मुश्किल हो गया। घटना की सूचना लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। ऑक्सीजन की हुई लूट खसोट के चलते करीब 40 ऑक्सीजन सिलेंडर खराब होना बताया जा रहा है। इस संबंध में राजकीय डीबी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी FH गौरी की ओर से कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आज मामले की जानकारी लगने पर जिला कलेक्टर ने आपात बैठक बुलाई। घटना का दोहराव नहीं हो इसके लिए अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लक्ष्मण सिंह प्रभारी भूजल वैज्ञानिक चूरू में अभी मेरे को प्रभारी लगाया कलेक्टर साहब ने आज ही ये ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करने के लिए। तो आज तो व्यवस्था एकदम सुचारू हुआ है। ये कल की कोई अफवाह फैली थी डॉक्टर साहब ने जैसा बताया अभी, लेकिन आज एकदम बढ़िया है। अभी हमारे पास 12 सिलेंडर तो स्टॉक में पड़े हैं और 7 सिलेंडर ऊपर लगे हुए हैं, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऐसी कोई आज कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमें रात के 10 बजे तक ड्यूटी है मेरी। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह, प्रभारी भूजल वैज्ञानिक चूरू। अभी कल रात को 12 बजे 12:30 बजे के लगभग एक अफवाह फैली
कि भर्ती अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। इसी दौरान सारे परिजन व एकत्रित हुए, खाली रखे हुए लगभग 30 से 40 सिलेंडर अपने कब्जे में कर लिए और खुद के द्वारा जो उनके द्वारा बेड पे जो लगे हुए सिलेंडर थे, जो पहले से आधे आधे भरे हुए थे, जो सुबह से चालू थे, उन लोगों ने उस सिलेंडर को अपने से हटा दिया और नया सिलेंडर था वो उसको चालू कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो 40 सिलेंडर मैंने जो उनको लगाए हुए थे, उन सब की ऑक्सीजन मेरी ख़राब हो गई। खाली और भरे हुए सिलेंडर अलग अलग रखे हुए थे, वो मिक्सअप हो गए। कई प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल गई जो कि नहीं फैलनी चाहिए थी। मैं आपको एक मीडियम के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं 125 से 130 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकता हूं और इतने मरीजों को मैं उपलब्ध करवा रहा हूं। अविलंब चल रही है। इतने मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। आई एम रिपीटिंग, नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा नाम डॉक्टर साजिद चौहान, कोविड नोडल ऑफिसर, भर्ती अस्पताल। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।